22 सितंबर 2018 को मुझे ये मौका मिला कि मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक पेंटिंग कमीशन के तौर पे बना सकूं। और ये मौका मुझे कैसे मिला, क्या गलतियां होती जो आजकल एज एन आर्टिस्ट आप लोग शायद कर रहे हो, और कैसे आप लोग भी उस प्रॉब्लम को हटा के अपने लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, उन सारी चीज़ों पर भी मैं बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे ये मौका कैसे मिला। क्या मेरी बहुत अच्छी पहुंच थी? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना पोर्टफोलियो, अपना जो प्रेजेंस है वो अपने सबके सामने कैसे ला रहे हो। अगर आप आर्ट की फील्ड में हो, एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जितना भी सोशल मीडिया है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अगर आप ट्विटर यूज़ करते हो या फिर आप लिंक्डइन पे हो, तो सब चीज़ों को प्रोफेशनल रखिए। कहीं पे भी कुछ भी मत डालिए, अपने पर्सनल चीज़ें, अपनी ये सारी चीज़ें को पोस्ट एज ए पोस्ट में मत डालिए। आप स्टोरीज वगैरह में डाल सकते हो, बट अपनी चीज़ों को प्रोफेशनल रखिए। उससे क्या होगा, जो भी आसपास के लोग हैं उनके दिमाग में ये बात बैठेगी कि आप एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर रहे हो। जब राधा रानी पंडा को ब्रजराज नगर में जो वहाँ की एमएलए है उनको ज़रूरत पड़ी एक आर्टिस्ट की, तो उनको चाहिए था कोई आर्टिस्ट जो प्रोफेशनली काम कर रहा हो, जो इस लायक हो कि नरेंद्र मोदी जी को कमीशन वर्क के तौर पे हम एक पेंटिंग दे सकें। तो जब मैंने अपनी प्रेजेंस रखी थी सोशल मीडिया पे और मैं फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे प्रोफेशनली अपने वर्क को डालते रहता था, तो उनको समझ आया। सुशील जी ने भी मेरी मदद की थी, क्योंकि उनको भी ये सारी चीज़ें दिख रही थी कि मैं सोशल मीडिया पे अपने वर्क डालते रहता हूँ, और सभी के मन में ये बात बैठ गई थी कि मैं प्रोफेशनली आर्ट की फील्ड में हूँ। तभी उनको लगा कि वो मुझे इस कमीशन वर्क को दें, एंड इस कमीशन वर्क के कारण मुझे बहुत सारी पब्लिसिटी मिली, एंड ऑफ कोर्स कमीशन वर्क था तो मुझे अमाउंट भी मिला, प्लस पब्लिसिटी के कारण मुझे और भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो एज एन आर्टिस्ट आप अभी कर रहे हो वो है कि आपकी निश में क्लियरिटी नहीं है। हमारा निश क्या है? आर्ट। अगर आपका निश आर्ट है, निश मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आपको अपना वर्क बनाना है, जिसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए। आपका निश क्या है? आर्ट। आप पेंटिंग में हो, पेंटिंग या फिर स्कल्पचर या फिर डिजाइनिंग, जो भी आपका निश है जिसमें आप अपनी पहुंच बनाना चाहते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ प्रैक्टिस सब करो, लेकिन एक चीज़ में एक्सपर्टीज लाने के लिए आपको उस चीज़ में घुसना पड़ेगा। तो अपना निश को दुनिया के सामने सही तरीके से रखने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे सिर्फ आर्ट रिलेटेड चीज़ डालो, आर्ट रिलेटेड चीज़ शेयर करो, आर्ट रिलेटेड चीज़ जो भी है सारी वो करो, ताकि जो भी लोग आपके आसपास जुड़े हुए आपको देख रहे हैं उनको समझ आए कि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो। आपके आर्ट वर्क में परफेक्शन लाना है वो अलग बात है, आप डेली प्रैक्टिस करोगे आर्ट वर्क में परफेक्शन आएगा, बट उन सारी चीज़ों को आपको उस तरीके से दिखाना भी पड़ेगा कि आप इस फील्ड में सीरियस हो। मैंने देखा कि मेरे फेसबुक में कई सारे लोग हैं जो आर्ट की फील्ड में हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, लेकिन शेयर क्या कर रहे हैं? जोक्स। शेयर क्या कर रहे हैं? मीम्स। शेयर क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल थॉट्स वगैरह, ये सारी चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा जिसने उसकी प्रोफाइल देखी है कि हाँ ये आर्टिस्ट है, मैं इसको कुछ वर्क देना चाहता हूँ, उसके फील्ड में जाएगा, क्या देखेगा कि इसने जोक्स शेयर कर रखे हैं, पॉलिटिकल चीज़ें शेयर कर रखी हैं। शेयर करो अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ें। इंस्टाग्राम में आप यूज़ करते हो, शेयर करो अपने आर्ट वर्क्स, शेयर करो अपने आर्ट रिलेटेड थॉट्स, और वही सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और मिलती रही हैं कुछ सालों से। और इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है और क्या सारी गलतियाँ आप करते हो और उन सबको कैसे एक एक करके हटाएं, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं एक डिटेल सेशन करूंगा आगे चल के। तो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कई सारे सेशंस लाने वाला हूं जो आप लोगों को मार्केटिंग वगैरह करने में हेल्प करेगी। अपने आर्ट स्किल को इम्प्रूव करना तो है ही, उस पर तो मैं बनाते रहता हूँ, प्लस अपने आर्ट वर्क को कैसे डिस्प्ले करना है लोगों के सामने और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है खुद के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे जो आपका ये है कि आप अब से अपने सोशल मीडिया पे थोड़े सीरियस हो जाओ। अगर आप किसी को कमेंट भी करते हो ना, तो अपनी सीरियसनेस के साथ, ये नहीं कि किसी को भी गाली दे दिया ऑनलाइन तो कोई अगर उसको पढ़ लेगा तो एकदम से आपका इम्पैक्ट जो है, आपका इंप्रेशन बिगड़ जाएगा वहाँ पे, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी आपको। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर जगह सीरियस रहो। हर चीज़ें जो अभी आप करते हो सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्ड रहती है। मैंने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं सोशल मीडिया पे, जब मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, कहीं पे भी कुछ भी कमेंट कर दिया, कुछ भी शेयर कर दिया, बट अब मैं उस चीज़ों को सुधार रहा हूँ कुछ सालों से और कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रहे हैं।
वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, अपने आर्ट लाइफ में सीरियसली आगे बढ़ो और सक्सेसफुली वर्क कर सको। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू वर्क एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, टू बिहेव एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। और इस पेंटिंग को रिलेटेड मेरे पास वीडियो नहीं है क्योंकि मैं 2018 में इस पेंटिंग को मैंने दिया था, तो उस समय मैंने यूट्यूब पे मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था। बट आज मैं उस पेंटिंग को जब मैंने देखा कि यार मैंने इस पेंटिंग उस समय बनाया था और क्यों मुझे ही मौका मिला और कैसे आप लोगों को भी ऐसा मौका मिल सकता है, उस चीज़ को मुझे लगा। तो मैंने इस नॉलेज को मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को बता सकूं और ये जो चीज़ आप गलती कर रहे हो उसको हटा सको। तो इसको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि आपको प्रोफेशनली काम करना है तो प्रोफेशनली अपने आप को दिखाना भी है सोशल मीडिया पे। ओके, मैंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कमीशन वर्क बनाया। तो आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कितना अमाउंट लिया, सोच रहे हो काफ़ी लोग, टाइप यस कमेंट में। आई नो आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि कितना अमाउंट लिया होगा। मैं एक बात बोलूं, अगर लाखों रुपए लिए हों या 0 रुपया लिया हो, कुछ भी लिया हो, उसमें डिपेंड नहीं करता, आपको इसमें फोकस नहीं करना है। इसलिए मैं अमाउंट यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ आती है और ये बहुत बड़ी गलती है कि हम डायरेक्ट मनी के ऊपर फोकस करते हैं। अगर मान लो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा और एक अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आपको स्कोप नहीं दिख रहा लेकिन वहाँ पे आपको हजारों लाखों रुपए मिल भी रहे ना, तो आप वहाँ पे फोकस करो जहाँ पे आपको आगे चल के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, सिर्फ मनी से कंपेयर मत करना कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को। अगर लॉन्ग टर्म में कोई अपॉर्चुनिटी आपको फायदा पहुंचाएगी, आपको नाम देगी, आपका पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प करेगी, तो हमेशा उसमें जाना। मनी अगर आपको इस पीरियड के लिए एक बार मिल रहा है तो उसको छोड़ देना, एक बार सेक्रीफाइस करना, क्योंकि वो जो मौका मिल रहा है वो बार बार नहीं आएगा। ये मौका उस मौके के कारण दोबारा आ सकता है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दे उस पर हमेशा फोकस करना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो मैंने बताया वो आपको कैसा लगा बात, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे करोगे। जो भी सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं वो कमेंट बताना। कोई डाउट भी हो तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ कमेंट। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में ज़रूर ID खोल लो, मुझे ज़रूर फॉलो कर देना। मैं आजकल आर्टिस्टों के साथ लाइव सेशन कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप लोग मिस करो, उसमें बहुत सारी आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सेशंस ज़रूर आप अटेंड करना। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्टवर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम।